नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एफएनओ बैन। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी स्टॉक मार्केट में एफएनओ बैन भी लगता है। इस टाइम ट्रेडर्स को स्टॉक में और फ्रेश और नई पोजीशन की अनुमति नहीं होती, जिस पर एफएनओ बैन लग जाता है, लेकिन वो उस स्टॉक में बिक्री करके अपनी पोजीशन को कम कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में एफएनओ बैन तब लगता है जब किसी शेयर्स का कुल ओपन इंटरेस्ट मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का 95% पार कर जाता है। ओपन इंटरेस्ट सिक्योरिटी या फ्यूचर्स और ऑप्शन अनुबंध में बची हुई बाय या सेल पोजीशन को संबोधित करता है। एफएनओ बैन का केवल स्टॉक पर ही अप्लाई किया जाता है और किसी इंडेक्स पर ही एफएनओ बैन नहीं होता है। बाजार की जो वाइड पोजीशन लिमिट कैटेगरियां हैं, वो एवरेज शेयर्स को 3 गुना जो कि पिछले महीने के दौरान एक्सचेंज के कैश सेगमेंट में दैनिक रूप से ट्रेड किए जाते हैं। नॉन प्रमोटर्स या फ्री फ्लोटिंग होल्डिंग के पास शेयरों की संख्या को 20% हो। अगर कोई ट्रेडर्स एफएनओ बैन का उल्लंघन करता है और स्टॉक में बढ़ोतरी की या नई पोजीशन बनाता है, तो उस ट्रेडर्स को बढ़ी पोजीशन के मूल्य का 1% जुर्माना देना होता है। इसकी अत्यधिक सीमा ₹5,000 की है और अधिकतम 1 लाख हो सकता है। एफएनओ बैन तब तक लगे रहते हैं जब तक कुल ओपन इंटरेस्ट सभी एक्सचेंज में मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का 80% या उससे कम ना हो जाए। इसके बाद स्क्रिप्ट पर सामान्य ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। स्टॉक पर एफएनओ बैन से ट्रेडर को भारी नुकसान हो सकता है। अगर बैन अकस्मात लगाया जाता है, क्योंकि उन्हें फिर ऐसे प्राइस में लेन देन करना पड़ता है जो उनके लिए अनुकूल नहीं होता। लेकिन अगर वो सतर्क रहें तो ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है। एनएसई अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर एक सुविधा देती है। अगर फ्यूचर की ओपन इंटरेस्ट और सिक्योरिटी पर अनुबंध सिक्योरिटीज के लिए निर्दिष्ट मार्केट वाइड पोजीशन के 60% को पार करने पर अलर्ट डिस्प्ले पर आ जाता है और ये अलर्ट 10 मिनट की अवधि पर डिस्प्ले किया जाता है। लेकिन इंडेक्स के लिए कोई मार्केट वाइड पोजीशन लिमिटेड नहीं होता, इसलिए इंडेक्स और फ्यूचर ऑप्शन के ट्रेडर को एफएनओ बैन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो नुकसान से बचने के लिए आपको एफएनओ बैन लगे स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए। आपको विशेष ध्यान तब देना चाहिए जब आपको जिन स्टॉक में रुचि है और उनका फ्री फ्लोट कम हो। बेईमान ट्रेडर्स लिक्विडिटी में हेराफेरी करने के लिए स्थिति का इस्तेमाल करने लगते हैं। छोटे ट्रेडर विशेष रूप से फंस सकते हैं। यह ध्यान देना योग्य है कि जब एफएनओ बैन किसी स्टॉक्स पे लगता है तो हमें नई पोजीशन उस स्टॉक में नहीं बनानी है। जब तक उस स्टॉक पे से एफएनओ बैन हट नहीं जाता है, तब तक हमें उन स्टॉक से दूर रहना चाहिए। ट्रेड करते समय आपको मार्केट वाइड पोजीशन लिमिटेड पर नजर रखनी चाहिए, जिससे एफएनओ बैन के कारण आपको भारी नुकसान न झेलना पड़े। तो दोस्तों, आपको शेयर्स पे ध्यान देना चाहिए कि वो शेयर्स एफएनओ बैन में है या नहीं है। अगर वो शेयर्स एफएनओ बैन में रहेगी और आप उसमें अपनी नई पोजीशन बनाते जाएंगे तो आपको उसके लिए जुर्माना पे करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए जिन शेयर्स में कंटिन्यू सर्किट लगते हो, अपर सर्किट और लोअर सर्किट, जो स्क्रिप्ट मार्केट में कम और एफएनओ में ज्यादा रहते हो, उन शेयर से आपको थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।